व्हीलर रोड के इस बंगले की चर्चा पिछले कई घंटों से है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति के लिए ये बंगला एक बड़ी खबर है इस वक्त। और बंगले के अंदर की तस्वीर देख लीजिए। कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान यहीं से अपनी पार्टी का दफ्तर चलाया करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, चाचा भतीजा एक थे। और ये वो सरकारी बंगला है जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। और अगर हम आपको ये बंगला दिखाएं, आपने कई बार ये बंगला देखा भी है। इस तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर एक स्मृति भवन भी बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और पिछले कुछ घंटे से इस बंगले की या इस दफ्तर की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी का दफ्तर है। पटना के एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खां मार्ग पर यह बंगला स्थित है। और जब चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग हुए तब इस बंगले पर पशुपति पारस का कब्जा हुआ। पशुपति पारस इसी बंगले से अपना पार्टी दफ्तर चलाते रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ये बंगला इस बात का उदाहरण है कि जब कोई नेता अर्श से फर्श की तरफ बढ़ते हैं या राजनीति में उनके बुरे दिन शुरू होते हैं तो किन किन झटकों का सामना उनको करना पड़ता है और किस तरह के झटके उनको लगते हैं। पशुपति पारस बिहार की सियासत में इसी बात के उदाहरण हैं। भतीजे चिराग पासवान से सहमात के खेल में लगातार उनको सिर्फ मात ही मिल रही है। पहले हाजीपुर की सीट छीनी, फिर बाकी जो सीटें उनके पास थी वो सारी सीटें छीनी, चिराग पासवान के खाते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया चिराग पासवान के साथ मिलकर। और अब ये बंगला, ये दफ्तर भी पशुपति पारस से छिनने वाला है। ये दफ्तर भी पशुपति पारस का नहीं होगा, क्योंकि ये बंगला, ये दफ्तर अब अलॉट कर दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये दफ्तर होगा। पहले ये लोजपा का दफ्तर हुआ करता था। लोजपा एक थी, चिराग पासवान पशुपति पारस एक थे। चाचा भतीजे में कोई लड़ाई नहीं थी और कई वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी का ये दफ्तर था। लेकिन अब जब चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग हुए तो पशुपति पारस का इस दफ्तर पर कब्जा हुआ। लेकिन अब कल भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये बंगला जो है, ये दफ्तर जो है, अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अलॉट कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने इस बंगले को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देने का आग्रह किया था और उसके बाद ये बंगला अब अलॉट कर दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस बंगले के बाहर। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें एक ही तस्वीर, दो ही तस्वीर आपको दिखेगी आने वाले दिनों में। स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की तस्वीर। बाकी न तो इस बंगले के बाहर पशुपति पारस शायद दिखें और न ही प्रिंस राज दिखें। ये बंगला चूंकि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अलॉट किया गया है और मौजूदा वक्त में किस तरह के रिश्ते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। एक व्हीलर रोड का ये बंगला और एक व्हीलर रोड के इस बंगले की चर्चा पिछले कई घंटों से है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति के लिए ये बंगला एक बड़ी खबर है इस वक्त। और बंगले के अंदर की तस्वीर देख लीजिए। कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान यहीं से अपनी पार्टी का दफ्तर चलाया करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, चाचा भतीजा एक थे। और ये वो सरकारी बंगला है जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। और अगर हम आपको ये बंगला दिखाएं, आपने कई बार ये बंगला देखा भी है। इस तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर एक स्मृति भवन भी बनाया गया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर पद्म भूषण रामविलास पासवान स्मृति भवन है इस तरफ। और जाहिर तौर पर एक बड़ा आलीशान बंगला, आलीशान दफ्तर लोक जनशक्ति पार्टी
का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। लेकिन अब जो खबर आ रही है, पिछले कुछ घंटे पहले जो खबर आई है, उसके मुताबिक अब इस बंगले का अलॉटमेंट चला गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और अब ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दफ्तर होगा। तो जाहिर तौर पर यह बंगला हमने आपको फिर से इसलिए दिखाया, खबर तो हम आपको बता चुके थे, लेकिन हमने इसलिए दिखाया कि आप ये समझ सकें कि पशुपति पारस को कितना बड़ा झटका लगा है। इतना आलीशान दफ्तर खाली करना पड़ेगा, और ये दफ्तर अब चिराग पासवान को चला गया है। साथ ही साथ इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें आगे कुछ देने जा रही है और राज्यपाल बनाकर या किसी दूसरे तरीके से उनको एडजस्ट करने जा रही है। शायद ये अब नहीं हो पाएगा। चिराग की शर्त ये रही हो, या चिराग पासवान के कहने पर, या चिराग प्रेम में भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को पूरी तरह से निपटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।